दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। कंप्यूटर में रैम क्या होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं रैम के बारे में। रैम का पूरा नाम क्या होता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट में आपको मेमोरी शब्द देखने को मिल रहा है, अर्थात रैम क्या है, एक मेमोरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी मेमोरी हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, या तो उस डाटा को हम परमानेंट रूप से स्टोर करके रख सकते हैं, या तो फिर उस डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी का मेन वर्क क्या होता है, किसी भी डेटा को स्टोर करके रखना। यहाँ पर रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर मेमोरी शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारा जो रैम है वो क्या है, एक मेमोरी है, ठीक है दोस्तों। ये सीपीयू से सीधे संपर्क बनाता है। जो रैम होता है वो सीपीयू से सीधे संपर्क बनाता है, अर्थात सीपीयू से नज़दीक का मेमोरी होती है, ठीक है। जो सीपीयू से नज़दीक की मेमोरी होती है और ये सीपीयू से सीधे या डायरेक्ट तौर पर ये संपर्क बनाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं रैम क्या है। रैम एक इंटरनल मेमोरी है। रैम क्या है, रैम एक इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या होती है। इंटरनल मेमोरी का मतलब होता है आंतरिक मेमोरी, ठीक है। रैम एक आंतरिक मेमोरी है क्योंकि ये मदरबोर्ड पे फिट किए जाते हैं, इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी, जिसका हिंदी अर्थ होता है मुख्य मेमोरी, या इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी मतलब आंतरिक मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी, और जो प्राइमरी मेमोरी मतलब होता है प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। तो रैम क्या है, एक इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं या जो रैम होती है, ठीक है, ये तो इंटरनल मेमोरी है ही और साथ ही साथ मेन मेमोरी है ही। इसके साथ साथ अगर हम मेन मेमोरी के बारे में बात करें तो मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम, ये दो मेमोरी आते हैं, ठीक है। रैम भी आता है और रोम भी आता है, ठीक है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम को हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यहाँ एक क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। रैम में उपस्थित डाटा को हम पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ लिख भी सकते हैं, और ये क्या होती है, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। और रोम उपस्थित डाटा को हम केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, केवल हम इसे रीड कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी। रैम में उपस्थित डाटा को हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बट रोम में उपस्थित डाटा को हम केवल पढ़ सकते हैं, उसे लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं तभी सडनली हमारा जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है, या डिस्कनेक्ट हो जाती है। तब की कंडीशन में रैम में उपस्थित जो डाटा होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बट रोम क्या होती है, रोम में जो भी डाटा होता है अगर लाइट ऑफ भी हो जाएगी उस कंडीशन में रोम में उपस्थित जो डाटा होती है वो नष्ट नहीं होती, वो परमानेंट रूप से बनी रहती है, इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्थायी मेमोरी। और इसे वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं तभी सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में हमारा जो डाटा है, रैम में जो उपस्थित डाटा है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है, सिलिकॉन की चिप होती है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा जो मदरबोर्ड होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा रैम का स्लॉट बना होता है, वो चिप होता है जिसको हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिलिकॉन की चिप होती है। और जो रोम होता है वो छोटे छोटे आईसी से मिलकर बना होता है या छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बनी होती है, कोई स्पेशली चिप नहीं होती, ठीक है। रैम क्या है, एक सिलिकॉन की चिप है, बट रोम कोई स्पेशल चिप नहीं होती, ये छोटे छोटे आईसी से या फिर सर्किट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बीच बेसिक डिफरेंस यही है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। रैम के कौन कौन से टाइप्स हैं? रैम के टाइप्स है एस रैम, डी रैम। अगर वहीं हम रोम के टाइप्स के बारे में जाने तो रोम का टाइप्स होता है प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम, ठीक है, ये रोम का टाइप्स है। और एस रैम, डी रैम रैम का टाइप्स है, ठीक है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का टाइप पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर आप रोम देख पा रहे हैं, इसमें प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम, ठीक है। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये रोम का टाइप्स है और ये रैम का टाइप्स है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस क्लास में आप लोगों को बताया रैम क्या होती है, व्हाट इज रैम, अर्थात रैम क्या होती है, रैम किस मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर रोम के बारे में भी आप लोगों को डिटेल से बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।